कांग्रेस पर कुछ इस तरह भाजपा हो रही मेहरबान। कांग्रेस ने जिन्हें साइडलाइन किया उन सभी को भाजपा दे रही है तरजीह। प्रणब दा के बाद नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की है तैयारी। तेलंगाना सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र से करेगी मांग। आर्थिक सुधारों के जनक रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को तेलंगाना सरकार भारत रत्न दिलवाना चाहती है। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नरसिम्हा राव का देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष रखते हुए दिवंगत नेता को देश का यह सबसे प्रतिष्ठित सम्मान देने की मांग की है। उनके मुताबिक अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा के सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से संसद में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की एक तस्वीर लगाने और हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम नरसिम्हा राव रखे जाने का भी अनुरोध करेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना नरसिम्हा राव ने ही की थी। तेलंगाना सरकार पीवी नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी धूमधाम से मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 28 जून से लेकर साल भर तक राज्य में कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा। 28 जून 1921 को पीवी नरसिम्हा राव का जन्म करीमनगर के वानगरा में हुआ था। 23 सितंबर 2004 को उनका निधन हो गया था। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। श्री राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। इसीलिए उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। वैसे पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा था। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और द्वितीय चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद में हुए थे। प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण के चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा था। इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार अल्पमत में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद जुटा लिए थे और राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। अपनी पार्टी के इस दिग्गज नेता को कांग्रेस ने एक तरह से भुला ही दिया है। अब जब राज्य में उनकी जन शताब्दी के कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, तो पार्टी के नेताओं के मन में नरसिम्हा राव को लेकर थोड़ी चटपटाहट देखी जा रही है। उधर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेने के मूड में है और वह इससे चूकना नहीं चाहती है। इसीलिए श्री राव को भारत रत्न दे सकती है, क्योंकि पार्टी को लोकसभा चुनाव में राज्य में अच्छा रिस्पांस मिला है और भविष्य में कांग्रेस पर अपने बड़े नेता को भूल जाने की तोहमत लगाकर राज्य के लोगों से और भी सहानुभूति बटोरेगी। नरसिम्हा राव के जन्म शताब्दी वर्ष में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। पीएम के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इन कार्यक्रमों में आमंत्रित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।